हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल B2 स्टडी IQ पर। मैं मृदुल भारद्वाज, साइंटिफिक असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ NPCIL का ज्वाइनिंग लेटर साइंटिफिक असिस्टेंट के, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर। तो आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा, मेरा ऑफर लेटर जो आया था फाइनल, और आपको NPCIL से रिलेटेड रिटेन से लेके इंटरव्यू तक का सफ़र आपको इसमें मैं बताने जा रही हूँ। रिटेन प्लस इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करोगे, कितना टाइम आपको पढ़ना है, क्या आपको उसमें पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन इसमें फाइनल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर से। जैसे कि ये रहा मेरा ऑफ़र लेटर। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ दिखा दूँ क्या सब इसमें लिखा हुआ है। ऑफर ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैट 1 STS साइंटिफिक असिस्टेंट। ये रहा हमारा नाम, ये रहा मेरा नाम मृदुल भारद्वाज। अब इसमें जो है आपको कुछ कुछ इसमें लिखा हुआ है जो कि आपको मिलेगा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्टिंग टाइम था 12/6/2023। इसकी वीडियो में नहीं ला पाए थे, इसके लिए सो सॉरी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि आप NPCIL का अपना ऑफ़र लेटर डालिए और उसके बारे में बताइए, तो इसलिए मैं वीडियो लेट से बना रही हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं रिपोर्टिंग था हमारा 12 को, तो मैंने रिपोर्ट कर लिया और मैं ज्वाइन भी कर ली हूँ। ज्वाइन मेडिकल था 12, 13, 14 को, और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है हमारी 19 से। अब ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो ये हमारा ऑफ़र लेटर है, इसमें आप कुछ कुछ अटैचमेंट्स दिए रहते हैं। इसमें आप सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, ये ऑफर ऑफ श्री मिस मृदुल भारद्वाज, ये रहा NPCIL। ओके, तो इसमें कुछ कुछ मैं लाइन आपको डिनोट कर देती हूँ, हाईलाइटेड। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है रावत भाटा राजस्थान साइट RR साइट का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। और ये कहाँ है, अणुशक्ति भाया कोटा, अणुशक्ति ये रहा पिन कोड, और ये रहा हमारा ऑफर लेटर मृदुल, ये पापा का नाम, ये एड्रेस में बिहार, पिन कोड। ठीक है, अब इसमें हम जानने वाले आज की इस वीडियो में कि NPCIL के आपका रिटेन से लेके इंटरव्यू तक में आप कैसे पढ़ोगे कि आपका सिलेक्शन DAE में हो जाए, किसी भी DAE में, चाहे वो NPCIL RR साइट हो, NPCIL गोरखपुर है, और चाहे अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है वो चाहे NPCIL काकरापार है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ नई चीज़ों को जानने के लिए जो कि आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो सबसे पहले रिटेन में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या आपको लिखने हैं। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव लेने से आपके मार्क्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। चाहे अगर, तो सबसे पहले आपका फोकस रहना चाहिए, आपके भले 60-70 क्वेश्चन ही आए, लेकिन आप उसे सही सही बना के, आपको किसी भी रिटन एग्ज़ाम में निगेटिव नहीं लेना है, सबसे पहला बात। ओके, उसके बाद जब आप किसको, अब बात आई कि आप रिटेन में कैसे पढ़ोगे कि आपका 70-80, आपको इस टाइप अक्रॉस आपको 70-80 के अप्रॉक्स पहुंचना है, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम्स की कट ऑफ नहीं जाती है। तो आप कोशिश करो कि आपका अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें 80 अप्रॉक्स सही बनाओ। अब सही के लिए आप गलत जो है 20 आप कोशिश करो, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप उसको ना बनाओ, आप उसको छोड़ दो। लेकिन ये आप ये नहीं कि आते हैं कन्फ्यूज़न है तो आप उसको बिल्कुल भी ट्राई ना करो। अगर जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है आप उसे छोड़ दो, नेगेटिव बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स में ना लें। अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप DAE में, तो कुछ भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल प्रोसेसर से पूछ देखते हैं और किसी भी एग्ज़ाम्स में थ्योरी से ज़्यादा। अब ये समझ नहीं आती कि हम थ्योरी पढ़ें या न्यूमेरिकल ज़्यादा पढ़ें, क्या पढ़ें हम रिटेन में। तो आपको मैं ये बताते चलूँ कि सबसे पहले इसमें आपको क्या करने होते हैं, आप थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ने लगते हैं तो थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और हाँ, जब भी आप थ्योरी पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी ब्रांच से आप, तो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आप उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एमसीक्यूज़ आप साथ साथ में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। चाहे आप 50 क्वेश्चन से अब एमसीक्यूज़ लगाएं, लेकिन आप डेली लगाएं उसी थ्योरी के साथ साथ। तो इससे क्या होता है, आपके थ्योरी पे ज़्यादा पकड़ होने लगती है और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपके एमसीक्यूज़ भी अब सही सही बन रहे हैं। उसके बाद जब आप रिटेन पास कर जाते हो तो फिर आता है इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू में अब आपको कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो किसी भी इंटरव्यू में आपको जो है, खास करके डीएई की मैं बताऊं तो इंटरव्यू में आपको जो है, आपके इसमें पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किसी भी इंटरव्यू में। मतलब थ्योरी आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे, एक दो आपको न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं, वो आपको बस माइंड चेकअप करने के लिए। तो आप इंटरव्यू के लिए इसीलिए मैं पहले ही बोल दी आपको, जब भी आप स्टार्टिंग से ही पढ़ें, मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, तो आप थ्योरी से ही स्टार्ट करें। क्योंकि जैसे जैसे आपका थ्योरी मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एमसीक्यूज़ तो बनना ही है 100%। इंटरव्यू की तैयारी आपकी वहीं कंफर्म हो जाती है। तो इसीलिए आप कुछ भी पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप उसको बुक प्रीफर करें। गूगल वगैरह से ज़्यादा सही नहीं रहता है, बुक प्रीफर करें। तो आपको जो है, अगर कहीं भी कोई गलत बोल रहा है तो आप उस बुक को, आप उसको लगा सकते हैं कि मैंने बुक में पढ़ा है। और बुक गलत नहीं होते हैं किसी भी बुक में, क्योंकि मान लेते हैं अगर हम कहीं बुक कोई गलत भी है तो बुक की ज़्यादा रहती है प्रोबेबिलिटी कि बुक ही सही होगा। गूगल से आप ना पढ़ें, पहले बुक की थ्योरी पढ़ें। गूगल वगैरह से आप टेक्स्ट बुक जो भी है ऑनलाइन से आप एमसीक्यूज़ लगाएं, थ्योरी आप बुक से पढ़ें, बहुत ही सही रहता है इंटरव्यू के लिए। जब भी आप इंटरव्यू देने बैठे, इंटरव्यू में जाएं, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनके जवाब दें। आपको ये नहीं लगे कि मान लेते हैं मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप वहाँ पे बोल दे कि मुझे नहीं आता है। आपको जितना आता है, चाहे वो आपको 20 से 30% ही उस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आता है, लेकिन आप उसको जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें कि सर मुझे इतना आता है, मैं इससे आगे अभी मुझे याद नहीं है या मुझे पता नहीं है। आपको जो भी आते हैं आप सिर्फ सही सही जवाब दें, आप उसे अपनी बातों में घुमाएं ना कि ये प्लस माइनस मुझे याद नहीं आ रहा है एक्सेट्रा। ठीक है, आपको जितने आते हैं आप उतना ही जवाब दो, लेकिन सही सही आप उसका जवाब दीजिए जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है। ओके, यही होता है बस इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कुछ भी घबराने की बात नहीं होती, कुछ भी डरना नहीं है। जितना आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है आप उससे अच्छे से सही सही जवाब दें, बिना डरे हुए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। सही सही जवाब दें। ओके, अब क्या होता है कि आपने जो है इंटरव्यू, रिटेन, इंटरव्यू में ही मेनली होता है कि इंटरव्यू में जाने से पहले बच्चे घबराने लगते हैं। अगर आपको वो बोल दे कि आप ये लिखो, आप सब्जेक्ट चूज करो, आपका राइटिंग उसमें भी नहीं बैठता है, मतलब हाथ आपके कांपने लगते हैं, आप उसमें लिख नहीं पाते हो। आप सिंपली ये याद रखो कि आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो जिससे आपके बनती हो, जिसको आप समझा सकते, वहाँ पे इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूँ, जब मेरी इंटरव्यू हुई थी तो जब मेरा ये इंटरव्यू था तो मुझे ये याद ही नहीं था कि मैं इंटरव्यू देने किसी 10 आदमी के सामने बैठी हुई हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आखिर जवाब किसे दे रही हूँ। तो जब आपसे कोई पूछता है, और ये भी आपको कोई अगर ये बताता है, किसी से आपको जानने को मिलेगा कि इंटरव्यू जो लेते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत ही सिंपली तरीके से आपसे पूछेंगे, बहुत ही प्यार से पूछेंगे, इसलिए आप बिना घबराए हुए जवाब दें। आपको जितना आता है सिर्फ मैं बता ही दी हूँ आपको, आप थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट करें, बहुत ही अच्छा रहता है। आप थ्योरी जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा आपका एमसीक्यूज़ वैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ। अभी जो है मेरी जब आईयूसीएल की ज्वाइनिंग आई थी
तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उस वीडियो की IOCL ज्वाइनिंग लेटर जो आई थी उसकी भी वीडियो बन चुकी है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। और चैनल पे अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। ओके, अब आपको जो है मैं ये भी बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम्स की, चाहे वो कोई एक एग्ज़ाम्स हो, आप किसी एक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा नहीं कि मैं डिप्लोमा हूँ तो सिर्फ DAE का एग्ज़ाम्स देता हूँ, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि सिर्फ DRDO जैसे भी जो भी एग्ज़ाम्स है या इसरो, किसी भी एक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल ना दें और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम्स ना दें। आपको जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप वो एग्ज़ाम्स देते जाएं। किसी भी एग्ज़ाम्स जो भी आपका टेक्निकल होता है सबका क्वेश्चन सेम ही लगभग होता है, किसी में कुछ प्लस किसी में कुछ माइनस होता है। कोई आपका अगर रिटन आपका थोड़ा इजी लेता है तो थोड़ा कोई मॉडरेट लेता है और कुछ नहीं होता है, सबके क्वेश्चंस आपके सेम रहते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरी, मेनली थ्योरी है, आपके थ्योरी पे पकड़ होनी चाहिए। थ्योरी सबसे पहले आप पढ़ें, और थ्योरी पढ़ते हैं जब, तो आप 1 से 2 बुक को प्रीफर कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को थ्योरी में बढ़ाइए और डेली मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपसे ये होते हैं कि आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। और मॉक टेस्ट जो है आपको 100 क्वेश्चंस का 80 क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चन का जो भी आपको है टेक्स्ट बुक पे ज़रूर दें, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेटर होगी। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन्स है अपने रिटेन इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई इंस्टाग्राम चलाते तो वो मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लें। बाय बाय।